वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस की। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बहुत ही अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला है यूट्यूब्स पर और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स लाइक करने वाले लाइक्स और सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं और ये बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों का इस सपोर्ट और अफेक्शंस के लिए। हम आज एक सीरीज़ जो है हमने पिछला वीडियो बनाया था फैमिली बिजनेस क्यों और क्या क्या इम्पोर्टेंस है फैमिली बिजनेस की और क्यों हमारी नेक्स्ट जनरेशन को फैमिली बिजनेस को ही प्रायोरिटी पर रखना है। आज हम बात करते हैं भारत में जो फैमिली बिज़नेस चल रहे हैं वो फैमिली बिज़नेस की संख्या 108 कंपनियां हैं जो फैमिली बिज़नेस के लिए रनिंग कर रही हैं और भारत में 60% जो बिज़नेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तीसरी जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। चीन की बात करें तो चीन में 167 कंपनीज फैमिली बिज़नेस को लेकर रनिंग कर रही हैं और फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन भारत में 60% जो व्यापार है वो थर्ड जनरेशन तक जाता है और भारत में वो थर्ड जनरेशन उसको एक्सेप्ट करती है। और चीन में जो है ओनली 30% जो है वो 30% व्यापार जो नेक्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन तक जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 121 कंपनियां हैं जो फैमिली बिजनेस को रन कर रही है और सेकंड स्तर पर अमेरिका आता है। लेकिन भारत में इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए दी जा रही है जानी चाहिए क्योंकि भारत में तीसरी पीढ़ी तक एक ही बिज़नेस को तीसरी पीढ़ी तक चलाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि 3 साल में ही कंपनियाँ खड़ी होती हैं और बंद हो जाती हैं क्योंकि नए स्टार्टअप होते हैं और उनमें वो बात नहीं होती, वो मैनेजमेंट नहीं होता, वो फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं होता, ब्रांड नहीं होता, गुडविल नहीं होती और पकड़ नहीं होती मार्केट पर। तो भारतीय कंपनियां जो फैमिली बिजनेस में ऑलरेडी हैं इसमें कुछ कंपनियों का नाम हम आपको बताएंगे जैसे टाटा ग्रुप है, टीवीएस ग्रुप है, आप पूरी अच्छे से जानते हैं। ये छुपे हुए ब्रांड नहीं है और ये ऐसे बिजनेस हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे। क्योंकि इन्होंने वो उस प्रोडक्ट्स में ये काम करते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर से कोरिलेट करता है। तो ये कंपनीज़ जो है वो कभी भी बिज़नेस ख़त्म नहीं होने वाले हैं और ये अपडेट रहते हैं, पूरी तरह अपडेट रहते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये अच्छे से अच्छा संबंध बना के रखते हैं। एक गुडविल और ब्रांड की बात है सर, गुडविल और ब्रांड पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, गोदरेज कंपनी है और इस तरह की कंपनियां हैं जो कारपोरेट से स्टार्ट हुई थी और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है पूरी तरह मार्केट में। जिस तरह बात करते हैं हम नई जनरेशन की जो आज स्मार्ट बच्चे हो गए, MBA किया हुआ है, सब कुछ है, तो हमें बहुत जल्दी जो टाटा बिरला ग्रुप है इस तरह के जो ग्रुप जो फैमिली बिजनेस चल रहे हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ शुरू से रखते हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह के मैनेजमेंट में उनको अपने साथ में रखते हैं और इसी में उनकी जीत है। तो आज हम बात करते हैं टाटा ग्रुप कंपनी 354 साल पुरानी है, टीवीएस कंपनी 110 साल पुरानी है, आदित्य बिरला कंपनी 151 साल पुरानी है, गोदरेज का ग्रुप जो है वो 124 साल पुराना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मार्केट में अपना स्थायित्व स्वामित्व बनाया हुआ है। यदि आपके पास आज का वीडियो नई जनरेशन के लिए है कि हम यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास फैमिली बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, फैमिली बिजनेस को करने की अपॉर्चुनिटी है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर फैमिली बिजनेस को रखिए, उसी को आप कंटिन्यू करिए। अब बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है। इसमें बेनिफिट आपको नई जनरेशन को ये मिलेगा कि आपको एक फिक्स मैनेजमेंट प्लानिंग और सिस्टम मिलेगा इसके अंदर। तो आपको नया प्लानिंग वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, नए तरीके से स्टार्टअप नहीं करना पड़ेगा। फिक्स आपके कस्टमर होते हैं, लाखों की संख्या में आपके कस्टमर होते हैं, तो आपको नया स्टार्टअप करने की उसमें नए कस्टमर ढूंढने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपका फैमिली प्रोडक्ट पहले से ही हर घर में पहुंच चुका है। आपकी एक गुडविल होती है, आपका ब्रांड होता है और ईमानदार एम्प्लॉयज़ आपके साथ रेगुलरली फैमिली मेम्बर्स की तरह भी जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह के और लाइफ टाइम आपको एक सिक्योरिटी बनी रहती है क्योंकि फैमिली बिजनेस जो आपके पेरेंट्स ने और ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टार्ट किया है वहाँ आपको उसी बिज़नेस को रनिंग करने में आपको इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती
तो आपके लिए फैमिली बिजनेस को करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसे रनिंग करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने परिवार में बैठकर अपने परिवार के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है आपको, नए जनरेशन को बेस्ट ऑफ लक है कि फैमिली बिजनेस में आप रेगुलर रहिए। और यदि कहीं हमारी आवश्यकता पड़ती है एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट, आई एम सब जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, जयपुर में फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं। और वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी, थैंक यू वेरी मच। इस सीरीज़ को हम आगे चलाएँगे, नई जनरेशन को नित नई अपडेट हम देते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम बहुत जल्दी फैमिली बिजनेस में नई जनरेशन को इन्वॉल्व करके इस जनरेशन गैप को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।